हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, जो आपके यूपीएससी के एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ठीक है, कहीं पर वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश आपके चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी की एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी की एग्जाम में किस तरह से पूछता है, किस तरह से पैटर्न रहता है इनका जो राष्ट्रकूट वंश को लेकर, मैं वहां पर आपको डील कर दूंगा। और मेरी जितनी भी वीडियो आती है वो पॉइंट एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। जो जो इंपॉर्टेंट रहते हैं केवल उसको मैं सबमिट करता हूँ, एक्स्ट्रा को बिल्कुल नहीं करता। इसलिए आप जो राष्ट्रकूट वंश को लेकर आप बिंदास रहे, जितना कराया जा रहा है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए ईमानदारी से आपको देखना है। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक का क्या नाम है? ठीक है, तो राष्ट्रकूट के जो संस्थापक का नाम है दंती दुर्ग। इसे बहुत बार यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रकूट के जो संस्थापक का क्या नाम है, तो दंती दुर्ग है, आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो अपनी राजधानी जो है मान्यखेट को बनाई, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि राष्ट्रकूट का जो संस्थापक का क्या नाम है, तो दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ने जो अपनी राजधानी जो है मान्यखेट में बनाई। ठीक है, अगला जो शासक है उसको हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश का जो अगला शासक का क्या नाम है? कृष्ण प्रथम है। आपको ध्यान में रखना है कृष्ण प्रथम। जो कृष्ण प्रथम है, अगला जैसे आपको नाम को कंठस्थ याद रखना है। ठीक है, कृष्ण प्रथम हो गया, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, ऐसे करके भी शासक के नाम आते हैं, इसलिए आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए जो कृष्ण प्रथम है उसको आपको, जो प्रथम द्वितीय जिनके साथ लगे उनको आपको के नाम को आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो कृष्ण प्रथम है, इन्होंने एलोरा की गुफा का निर्माण पूरा करवाया तथा जो एलोरा इसके अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का वह कौन सा शासक है जिन्होंने एलोरा की गुफा को, जो गुफा का निर्माण जो है पूर्ण कराया। तो आपको ध्यान में रखना है कृष्ण जो प्रथम है, इन्होंने एलोरा की गुफा का निर्माण पूर्ण कराया तथा एलोरा की जो गुफा के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। डायरेक्टली आपसे इसी तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, और आपको यह बात ध्यान रखना कि जो ये एलोरा की गुफा कौन से स्टेट में आपको ध्यान में रखना है, तो वो महाराष्ट्र में आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देखेंगे जो राष्ट्रकूट वंश का जो अगला शासक है उसका नाम क्या है? ध्रुव, या इसे धारावर्ष भी कहते हैं। और राष्ट्रकूट का प्रथम शासक था जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, राष्ट्रकूट वंश का वह कौन सा शासक है जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? या उस शासक का नाम बताइए, राष्ट्रकूट शासक का नाम बताइए जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो उसका क्या नाम आ जाएगा? ध्रुव या धारावर्ष। राष्ट्रकूट का जो प्रथम शासक था जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, इसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नो डाउट आप जो है मैं पूरे को सबमिट कर दूं, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि पूरे रिसर्च के बाद अच्छी 2-3 बुकों को पढ़ने के बाद ये सब सबमिट जो फैक्ट हैं उनको सबमिट किया गया है। आपके गवर्नमेंट एग्जाम की जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके पूरे यहाँ पर सबमिट की, इसलिए आप जो है बिंदास रहिए। आपको पकाया पुकाया जो खाना मिल रहा है आप समझ लीजिए, केवल उस पर आप मेहनत कीजिए। आप इधर उधर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है इधर उधर दौड़ेगा। जितना कराया जाए राष्ट्रकूट वंश को लेकर आप बिंदास उसको जो है ईमानदारी से आप जो है तैयारी कीजिए। ठीक है, आप अपनी जो तैयारी है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। अगला जो राष्ट्रकूट वंश का जो अगला शासक है क्या नाम है? गोविंद तृतीय। ठीक है, गोविंद तृतीय प्रतिहार शासक नाग भट्ट को परास्त किया तथा त्रिपक्षीय संघर्ष को अंतिम रूप से जीता। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वह राष्ट्रकूट का वंश का कौन सा शासक है जिन्होंने पहली बार जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, तो ध्रुव या धारावर्ष है। लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष को अंतिम रूप से अगर जीता, ऐसा अगर पूछे तो वो गोविंद तृतीय आएगा। ठीक है, इसलिए जो फैक्ट्स हैं उनको ध्यान रखना। कुछ हिस्ट्री में बहुत से ऐसे शासक हैं जिनको पढ़ने में मजा आता है, कुछ को ऐसे शासक हैं जिनको पढ़ने में आपको बोर लगता है, कुछ ऐसे शासक हैं जो ऐसे ही याद हो जाते हैं, कुछ ऐसे शासक हैं जिनको आपको जोर देकर याद करना पड़ेगा। तो ये उतार चढ़ाव जो है यूपीएससी या स्टेट पीएससी का जो सिलेबस है उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है, इसलिए आप जो है डट कर जो है ईमानदारी से मेहनत करके तैयारी कीजिएगा। अगला हम शासक देखेंगे अमोघ वर्ष। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रकूट वंश का जो अगला शासक है अमोघ वर्ष, इसके दरबारी कवि का क्या नाम है? जिनसेन। डायरेक्टली से बहुत बार पूछा जा चुका है कि जिनसेन किसके दरबारी कवि हैं? ठीक है, तो अमोघ वर्ष के दरबारी कवि हैं। और इसकी जो रचना का नाम है, जिनसेन की जो रचना का क्या नाम है? आदि पुराण।
अगर आपसे पूछे जिनसेन किसके दरबारी कवि रहे, कौन से शासक के दरबारी कवि रहे, तो अमोघ वर्ष आएगा। और अमोघ वर्ष के दरबारी कवि अगर पूछे भी तो जिनसेन। आपको आगे पीछे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो ये आदिपुर जिनसेन की जो दरबारी कवि इनकी रचना का क्या नाम है, आदि पुराण। और आपको एक क्वेश्चन और, ये देखो ये जिनसेन की रचना का क्या नाम है, आदि पुराण। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के वह कौन सा शासक है जिसके समय पर कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ। फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा दूं, वह राष्ट्रकूट वंश का वह कौन सा शासक है जिसके समय पर कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ। तो उसका जो आंसर आ जाएगा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के समय कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, ठीक है। और इसके दरबारी कवि का नाम है क्या है, जिनसेन है, जिसकी जो रचना का नाम है आदि पुराण है, ठीक है। जो गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछा गया है उसको मैंने पूरे सबमिट कर दिए हैं। फॉर्मेट आपको भी बताते चला जा रहा हूं। और मैं बार बार यही बोलता हूं कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है, एक्स्ट्रा बिल्कुल सबमिट। एक्स्ट्रा से तो मुझे चिढ़ है पहली बात। तो देखो आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण आपकी जानकारी होना ही चाहिए। अगला हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश का जो अगला शासक है कृष्ण तृतीय। यहां पर देख लो कृष्ण प्रथम है, जिन्होंने एलोरा की जो गुफा को निर्माण को पूरा करा है, ठीक है। कृष्ण प्रथम, यहाँ पर कृष्ण तृतीय है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ जो कृष्ण प्रथम आया, द्वितीय, तृतीय, इनको उनके साथ कंठस्थ याद कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर कृष्ण प्रथम है जो एलोरा की गुफा का जो निर्माण करा है, यहाँ पर कृष्ण तृतीय है जिन्होंने सकल दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगर आप जो है कृष्ण बस को याद कर लेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए कृष्ण तृतीय ने जो सकल दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी। और कृष्ण जो प्रथम रहे, यहाँ पर इन्होंने एलोरा की जो गुफा को पूर्ण कराया। तो प्रथम है, तृतीय, ऐसे उनको नाम को कंठस्थ आपको याद रखना ताकि एग्जाम हॉल में आप फंस ना जाएं। अगला हम देखेंगे राष्ट्रकूट के अंतिम शासक का क्या नाम है, कर्क द्वितीय था। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक का क्या नाम है, कर्क द्वितीय है, ठीक है। कर्क द्वितीय है, आपको किस तरह से पूछ दिया जाएगा। और मैं बता दूं कि वह कौन सा शासक है जिसके समय पर कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के दरबारी कवि का क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना है जिनसेन। जिनसेन की रचना का क्या नाम है, आपको आदि पुराण है, ठीक है। तो वह कौन सा शासक है जिन्होंने एलोरा की गुफा को जो पूर्ण कराया। राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ दिया जाएगा, संस्थापक पूछ दिया जाएगा। जैसे आपको यह पूछ दिया जाएगा कि जो दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई, तो मान्यखेड़, ठीक है। अगर आप इतने को कर लेते हैं तो राष्ट्रकूट वंश को लेकर इससे बाहर आपको गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इतने कर लेते हैं तो काफी सफिशिएंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पर सबमिट किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और आप जो है कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो आई है, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स के आधार पर ही मैं वीडियो लाता हूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर से जय हिंद।